नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई प्रमुख खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बीईओ की मेंस परीक्षा हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बीईओ की मेंस परीक्षा कल थी उसमें 95% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 309 पदों के लिए परीक्षा कराई गई है। 54.96 यानी कि लगभग 95% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। परीक्षा 3 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 10 केंद्रों में आयोजित की गई थी। और परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का स्तर था वो लगभग पीसीएस लेवल का ही था। कोई बहुत ज़्यादा इसमें लो लेवल का पेपर नहीं आया था। हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल भी स्तरीय थे, पूछे गए थे। निबंध के सवाल जो है छात्रों को उलझा दिए, क्योंकि निबंध जो है आज के करंट जो सिनेरियो है उसके ऊपर पूछे गए थे। आत्मनिर्भर भारत पर आधारित प्रश्न थे। मन की बात का असर देखा गया इस प्रश्न पत्र पे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न खास रहे उसमें लिखा था, मेक इन इंडिया एक सशक्त भारत का स्वप्न पर निबंध लिखें। तो छात्र इसके लिए तैयार थे, क्योंकि इन सब टॉपिक पे निबंध आता है। और मैंने भी वीडियो में बताया था कि करंट के जो टॉपिक होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी अच्छे से की होगी इन सब विषयों पर निबंध लिखने के लिए। ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि देखिए भाई ऑफलाइन शिक्षा तो बिल्कुल इसमें चली नहीं रही कोरोना के टाइम पे। चुनौतियां और संभावनाएं, इस पर निबंध लिखना था। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये विषय। कार्यालय आदेश एवं अधिसूचना में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों का एक एक उदाहरण देना था। तो ये भी कार्यालय आदेश और अधिसूचना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो भी छात्र तैयारी किए हैं मेंस की, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसको करना। संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेदों का परिचय दीजिए। तो ये जो भी ये प्रश्न थे ये केवल उन छात्रों के लिए टफ है जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की थी। जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये पेपर करके आए होंगे। तो दोस्तों, बीईओ के बारे में आप लोगों का एक प्रश्न और होता था कि बहुत से एलटी ग्रेड के छात्र हैं जो बीईओ में अप्लाई किए थे और एलटी ग्रेड में अभी अभी उनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक के पद पे। तो उनका एक प्रश्न था कि सर बीईओ सही है या एलटी ग्रेड सही है। तो मैंने दोनों का एक कंपैरिजन बताया था, और स्पेशली इस कंपैरिजन को मैंने महिलाओं से जोड़ा था कि क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं एलटी ग्रेड में, और उन्होंने बीईओ में भी प्री परीक्षा क्वालिफाई की थी। तो उनके लिए बीईओ का पद सही रहेगा या एलटी ग्रेड का पद सही रहेगा, उसमें वर्किंग कंडीशन बीईओ में कैसी होती है, एलटी ग्रेड में कैसी होती है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस सर्च करके। और बीईओ वर्सेस एलटी ग्रेड, बीईओ वर्सेस एलटी ग्रेड आपको लिखना है। वर्सेस मतलब बीएस एलटी ग्रेड। आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चयनितों की नियुक्ति के लिए आवेदन कल से शुरू हो रहे हैं। शिक्षा निदेशालय की लोक सेवा आयोग से मिली 298 चयनित प्रवक्ताओं की सूची। 298 प्रवक्ताओं का चयन करके लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय को दे दिया है, और वहां से अब इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये वेबसाइट आपको दी गई है, इस वेबसाइट पे आपको जाके क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना है, जिसमें जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार रिक्तियाँ उपलब्ध रहेंगी। और आपको अपनी चॉइस की रिक्ति वहाँ पे सीरियल नंबर से चॉइस वाइज में फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इसके हिसाब से आपको देना है। और अन्य जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं आपके, वो आपको अपने तैयार रखने हैं प्रमाण पत्र। जहाँ पर जैसे दिव्यांग का प्रमाण पत्र है, या फिर महिला या विधुर पुरुष होने का जो है प्रमाण पत्र है, तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको तैयार रखने हैं। और उसमें जो एक विकल्प ये भी दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के तहत आने वाले राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य केंद्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, राजकीय अर्थशास्त्री सेवा में कार्यरत हैं, तो उनको एक विकल्प भरना है जिससे उनकी ज्वाइनिंग जो है उनके आसपास के ज़िलों में मिल सके। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। परीक्षार्थियों के बीच 36 वर्ग फीट का फासला रखना है। और यूपी बोर्ड ने के निर्धारण की नीति जारी कर दी है, और 2 परीक्षार्थियों के बीच में 36 वर्ग फीट का फासला रखा जाएगा। केंद्र में 2 पालियों में परीक्षाओं की संख्या न्यूनतम 150 व अधिकतम 800 होगी। अभी केंद्रों के लिए छात्रों की
संख्या 300 व 120 300 और 1200 थी। मतलब एक केंद्र पर मिनिमम 300 अभ्यर्थी हो सकते थे, जिसको 150 कर दिया गया है। 1200 मैक्सिमम हो सकते थे, जिसको 800 कर दिया गया है। इस हिसाब से केंद्र बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और केंद्र बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि शिक्षकों की ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा इसमें लगानी पड़ेगी, जिससे कि परीक्षा सुचारू रूप से करवाई जा सके। एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है। 8,166 शिक्षकों का चयन किया जाएगा, और शासन ने निर्देश भी दे दिया है। ये पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, 8,166 पद। तो आपको एक चीज़ बता दें, देखिए इसमें 8,166 जो पद खाली पड़े हैं, इसमें आप जानते ही हैं कि मैथ का कितना बड़ा रोल है। मैथ्स के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, कंप्यूटर के पद खाली पड़े हुए हैं। तो मैथ्स में आखिर चयन छात्रों का क्यों नहीं हुआ, साइंस में छात्रों का चयन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि छात्रों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। और अभी यही हाल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी होगा। हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से अवनीश कुमार जी मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, जो कि एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के टॉपर हैं। तो टीजीटी में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, और एलटी ग्रेड की इस भर्ती में 8,166 में भी तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए सिलेबस लगभग सेम है। वो हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अवनीश जी की ऑनलाइन क्लास में वो पढ़ सकते हैं, और डेमो वीडियो जो है हमारे मोबाइल ऐप पर है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे 3-4 उनके डेमो वीडियो पड़े हुए हैं। तो बाकी हम बात करते हैं, देखिए 8,166 पदों की जब यहाँ पर रिक्तियाँ निकल रही हैं, तो इसमें जो है सभी विषयों के पद आएंगे, और अभी 10,000 पदों पर भर्ती हुई है, और उसमें काफ़ी पद खाली रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसमें 5,624 रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शेष 853 पदों का अध्याचन अभी भेजा जाना शेष है। निर्देश है कि 853 पदों का अध्याचन शीघ्र भेजा जाए। तो ये सारे अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग को मिल जाएंगे। इसके बाद इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी, इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। 10,768 पदों का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें आपको मालूम है कि केवल 3 विषयों को छोड़कर बाकी 12 विषयों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। छात्र अपनी नौकरी कर रहे हैं। 3 विषय जिसमें आर्ट है। आर्ट के बारे में मैं आपको ये बता दूं, आर्ट के छात्र निश्चिंत रहें, बहुत ही परेशान है। हालांकि इनके साथ सही नहीं हुआ, इनको अनायास ही रोका गया है। इनकी ज्वाइनिंग 12 विषयों के छात्रों के साथ करवा देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आर्ट विषयों के छात्रों की ज्वाइनिंग जल्द होगी, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इनका जो कॉलेज चॉइस का अलॉटमेंट है वो भी काम पूरा हो चुका है। अब इनको केवल और केवल ज्वाइनिंग पत्र मिलना है। राजनीतिक कारणों से कुछ रुका हुआ है, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश में एक नौकरी अगर आपको मिलनी है तो उसके लिए एक समारोह किया जाता है, और सारे नेतागण लोग जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर ऐसे बांटते हैं जैसे कि कोई खैरात बांटी जा रही हो, रसोई गैस का सिलेंडर बांटा जा रहा हो महिलाओं को जैसे बांटा जाता है, उस तरह से सरकारी योजना का लाभ जैसे किसी को दिया जा रहा लाभार्थी को, इस तरह से बांटकर ढिंढोरा पीटा जाता है। वो किसी की कोई खैरात नहीं है। आपने परीक्षा पास की है, आपका हक है, लेकिन उसको प्रचार प्रसार का एक माध्यम बना लिया गया है। एक से एक नए नए ढोंग रचे जा रहे हैं इस समय। उसी में विद्यार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है, और उनको तिल तिल करके मारा जाता है। खैर जो भी हो, राजनीतिक चर्चा के लिए हमारा यह चैनल नहीं है, और राजनीतिक बातें हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। आर्ट की ज्वाइनिंग जो है आपकी, वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। बात ये थी कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों रुकी हुई है, तो इस बारे में मैंने थोड़ा सी चर्चा कर ली, और कोई मकसद नहीं है उस तरह की चर्चा करने का। यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग केवल और केवल पॉलिटिकल कारणों से रुकी हुई है। आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग जल्द ही हो जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी और एसएसटी की, तो उनकी प्रक्रिया भी चल रही है, उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसके बाद तुरंत ये जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए, और इस बार नहीं चूकना है। पिछली बार आप चूक चुके हैं। मैथ में आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, साइंस में आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसी तरह अन्य विषयों में भी आप चूक गए। तो अभी आपके सामने टीजीटी है, फिर एलटी ग्रेड है,
दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। मन लगा के तैयारी कीजिए जिससे कि इस बार आपको सफलता मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।